आप देख रहे हैं समाचार तक, बेबाक खबर, बड़ा असर। आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की संलेखना समाधि पर अंतर्राष्ट्रीय सामूहिक विनय अंजलि सभा का किया गया आयोजन। अहिंसा के मसीहा, जन जन के संत, जन जन के आराध्य, जीव दया पालक विद्यासागर जी महाराज जी की संलेखना समाधि पर विनय अंजलि का आयोजन सकल दिगंबर जैन समाज मड़ावरा द्वारा कस्बा स्थित विद्या विहार के मंच पर किया गया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर विनय अंजलि दी गई। मौजूद वक्ताओं द्वारा आचार्य श्री के जीवन काल और धर्माचार समय की जानकारी दी। साथ ही उनके अनुयायियों द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी द्वारा मानव हित के लिए देश और विदेशों में धर्म की अलख जगाकर सभी धर्मों के लोगों धर्म की राह पर चलने के उनसे जुड़े अनेकों उदाहरण बताए गए। कार्यक्रम में जैन महामुनि राज के जीवन से जुड़ी अनसुनी गाथाएं और आश्चर्यजनक बातें बताई गई। श्री महावीर विद्या विहार प्रांगण में क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों और अधिकारी कर्मचारी के साथ कस्बे में रहने वाले सभी धर्मों के लोग भारी संख्या में शामिल रहे। लोगों के हृदय की चेतना में ऐसे समाविष्ट हो जाए कि भौतिक दूरियां मिट जाएं और हमेशा हर एक व्यक्ति, हर एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी हमेशा ऐसा महसूस करते रहे कि आचार्य श्री हमारे ही पास, हमारे ही साथ हर पल है, कोई भी भौतिक दूरी नहीं है। होता था कि हमें जाना है वहां उनके दर्शन करने, चरण वंदना करने, लेकिन अब आचार्य श्री हम सभी के हृदय में निरंतर निवास कर रहे हैं। मेरा में आचार्य भगवान का सबसे बड़ा संघ है जिन्होंने आचार्य भगवान से दीक्षाएं ली है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि पूज्य आचार्य भगवान का संपूर्ण परिवार आचार्य भगवान के बाद संयम के और तप के मार्ग पर चल चुका है। आचार्य भगवान के माध्यम से 70 से 80 महाराज को श्रद्धा पूर्वक, आदर पूर्वक नमन करते हुए श्रद्धांजलि देता हूं। उनके समलेखन समाधिस्थ होने की सूचना मिलने के बाद, चाहे वह सरदार पटेल रहे हो, महात्मा गांधी रहे हो, आचार्य विद्यासागर महाराज रहे हो, महात्मा बुद्ध रहे हो, या कोई भी संत किसी भी धर्म के रहे हो, सबने भारत देश के विकास के लिए और भारत के कल्याण के लिए हमेशा कार्य किया है। मैं आप सब लोगों से इस विनयान्जलि सभा में आप सभी से निवेदन करता हूं। हमारे सनातन धर्म से एकमात्र अंतर हुआ था भौतिक सुखों का परित्याग करने का। जब हम लोग महावीर स्वामी जी के बारे में जानेंगे, जब हम उनके बारे में जानेंगे, महावीर स्वामी जी ने 12 वर्ष की तपस्या के बाद जम्बिक ग्राम में ऋजु पालिका नदी के किनारे जब कैवल्य की प्राप्ति की थी, उन्हीं के नाम पर उनको 3 नाम उस समय दिए गए, कैवलीन, जिन और निर्ग्रंथ। उस जिन के आधार पर आज इस धर्म का नाम हम लोग जैन धर्म के नाम पर जानते हैं, और जो आज हमारे स्वरूप में, विराट स्वरूप में हमारे देश के अंदर आज हम लोग देखते हैं। जैन धर्म महावीर स्वामी जी के जो 5 महाव्रत थे, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य, कहीं ना कहीं चाहे किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों सत्य, अहिंसा, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का पालन तो करते हैं, लेकिन अपरिग्रह जो सत्य महाव्रत महावीर स्वामी जी ने यहाँ पर उपयोग किया था, उसका सिद्धांत का पालन कहीं ना कहीं हम लोग करने में चूक करते हैं। इसका अंतिम उद्देश्य यही था कि किसी भी चीज का संचय अत्यधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग आज श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं तो धर्म को, या जिन विद्यासागर जी महाराज को आज हम श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुए हैं, विद्यासागर जी वो स्वरूप हमारे देश में है जिनके द्वारा राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ आदिनाथ और महावीर स्वामी जी के सिद्धांतों को अपने जीवन में अवधारित करते हुए आज हमारे देश में एक ऐसा उदाहरण पेश किया गया। जो भी सरकारी स्कीम, चाहे जो भी महापुरुष हमारे देश के अंदर जन्म लिए, उनका एकमात्र उद्देश्य था मानव कल्याण। मानव कल्याण की दिशा में चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, चाहे हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, चाहे जो भी महापुरुष, चाहे महावीर स्वामी हो, चाहे आदिनाथ जी हुए, चाहे जो भी जिन लोगों ने किसी भी धर्म की स्थापना की, उनका उद्देश्य कहीं ना कहीं व्यवस्था परिवर्तन और
हमारे देश में निवास करने वाले अंतिम समाज के अंतिम छोर पर जो विकास से कोसों दूर है जो आबादी, उनको संरक्षण प्रदान करना, उनके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, और जिसको कहीं ना कहीं अगर हम वर्तमान युग में देखेंगे। समाचार तक के लिए मड़ावरा से प्रधान संपादक आर के पटेल की रिपोर्ट।